देश के इतने बड़े घटनाक्रम को किसी भी राष्ट्रीय अखबार ने छापने की हिम्मत नहीं दिखाई। करपात्री जी ने इंदिरा गांधी को श्राप दे दिया कि और मैं कांग्रेस पार्टी को एक श्राप देता हूं कि। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आज हम बात करने जा रहे हैं जब संसद भवन के सामने संतों और गौरक्षकों पर चली थी गोलियां। क्या यही वजह है कांग्रेस के खत्म होने की? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, सनातन धर्म का प्राण बना यह जय घोष प्रतापगढ़ में जन्मे स्वामी करपात्री जी महाराज ने दिया था। वह 8-9 वर्ष की आयु से ही घर से चले गए थे। उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती तक को भी शास्त्रार्थ में पराजित किया था। देश की आजादी की लड़ाई में जेल गए। देश स्वतंत्र होने पर 1948 में अखिल भारतीय राम राज्य परिषद दल बनाया। प्रवचनों के जरिए सनातन मत का प्रचार प्रसार किया। माघ मेले और कुंभ में उनके प्रवचन सुनने के लिए हजारों श्रद्धालु उमड़ते थे। वह एक सच्चे गौ सेवक भी थे। हाथ में जितना आता था उतना ही प्रसाद पाते थे। इसी आधार पर उनका नाम करपात्री पड़ा। चलिए अब जानते हैं कि करपात्री महाराज ने क्रोध में आकर ऐसा क्या कहा कि कांग्रेस होने लगी खत्म। तो बात शुरू होती है आजाद भारत के 1963 से, जब भारत के लाखों संतों ने गौ हत्या बंदी और गौ रक्षा पर कानून बनाने के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था। 1966 में अपनी इसी मांग को लेकर सभी संतों ने दिल्ली में एक बहुत बड़ी रैली निकाली। उस समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी और गांधीवादी बड़े नेताओं में विनोबा भावे थे। विनोबा जी का आशीर्वाद लेकर लाखों साधु संतों ने करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला। इंदिरा गांधी स्वामी करपात्री जी और विनोबा जी को बहुत मानती थी। इंदिरा गांधी के लिए उस समय चुनाव सामने थे। कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने करपात्री जी महाराज से आशीर्वाद लेने के बाद वादा किया था कि चुनाव जीतने के बाद गाय के सारे कत्लखाने बंद कर दिए जाएंगे जो कि अंग्रेजों के समय से चलते हुए आ रहे हैं। अब चुनाव के बाद इंदिरा गांधी चुनाव जीत गईं। ऐसे में स्वामी करपात्री जी महाराज को लगा था कि इंदिरा गांधी जी उनकी बात अवश्य मानेंगी। स्वामी करपात्री जी महाराज ने इंदिरा गांधी को एक दिन याद दिलाया कि आपने वादा किया था कि संसद में गौ हत्या बंद करने के लिए कानून लेकर आएंगी। लेकिन कई दिनों तक स्वामी करपात्री जी की इस बात को इंदिरा गांधी टालती रही। अब ऐसे में करपात्री जी महाराज को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। करपात्री जी के शिष्यों के अनुसार जब करपात्री जी महाराज का धैर्य खत्म हो गया तब उन्होंने कहा कि गौरक्षा होनी ही चाहिए और इस पर कानून बनना ही चाहिए। अब लाखों साधु संतों ने उनके साथ कहा कि यदि सरकार गौरक्षा का कानून पारित करने के लिए कोई ठोस आश्वासन नहीं देती है तो हम संसद को चारों ओर से घेर लेंगे। संतों ने 7 नवंबर 1966 को संसद भवन के सामने धरना शुरू कर दिया। अब लाखों संत लाल किला मैदान से होकर नई सड़क व चावड़ी बाजार से होते हुए पटेल चौक के पास से संसद भवन पहुंचने के लिए इस विशाल संतों के जुलूस ने पैदल चलना आरंभ किया था। रास्ते में लोगों ने अपने घरों से फूलों की वर्षा की। पूरा रास्ता फूलों का बिछौना बन गया था। कहते हैं कि नई दिल्ली का पूरा इलाका भीड़ से भरा हुआ था। संसद गेट से लेकर चांदनी चौक तक सिर ही सिर दिखाई दे रहे थे। लाखों लोगों की भीड़ जुटी थी, जिसमें 20,000 तो केवल सिर्फ महिलाएं ही थी। हजारों संत थे और हजारों गौरक्षक थे जो कि संसद की तरफ कूच कर रहे थे। कहते हैं कि दोपहर 1 बजे जुलूस संसद भवन पहुंच गया और संत समाज के संबोधन का सिलसिला शुरू हुआ। करीब 3 बजे का समय होगा जब आर्य समाज के स्वामी रामेश्वरानंद
भाषण देने के लिए खड़े हुए। उन्होंने कहा कि यह सरकार बहरी है, यह गौ हत्या को बंद करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाएगी, ऐसी सरकार को झकझोरना होगा। कहते हैं कि इंदिरा गांधी को जब यह सूचना मिली तो उन्होंने निहत्थे करपात्री महाराज और निहत्थे संतों पर गोली चलाने के आदेश दे दिए। पुलिसकर्मी पहले से ही लाठी बंदूक के साथ तैनात थे। पुलिस ने संतों और गौरक्षकों की भीड़ पर अंधाधुंध गोली चलाना शुरू कर दिया। संसद भवन के सामने की पूरी सड़क खून से लाल हो गई। लोग मर रहे थे, एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे और पुलिस की गोलीबारी जारी थी। माना जाता है कि उस गोलीकांड में सैकड़ों साधु संत और गौरक्षक मारे गए थे। संचार माध्यमों को सेंसर कर दिया गया था और दिल्ली में कर्फ्यू लगा दिया गया और हजारों साधु संतों गौरक्षकों को तिहाड़ जेल में ठूंस दिया गया था। देश के इतने बड़े घटनाक्रम को किसी भी राष्ट्रीय अखबार ने छापने की हिम्मत नहीं दिखाई। यह खबर सिर्फ मासिक पत्रिका आर्यवर्त और केसरी में छपी थी और कुछ दिन बाद गोरखपुर से छपने वाली मासिक पत्रिका कल्याण ने अपने गौ अंक विशेषांक में इस घटना का विस्तृत वर्णन किया था। इस हत्याकांड से क्षुब्ध होकर तत्कालीन गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा ने अपना त्याग पत्र दे दिया था और इस कांड के लिए खुद को और सरकार को जिम्मेदार बताया था। इस घटना के बाद स्वामी करपात्री जी के शिष्य बताते हैं कि करपात्री जी ने इंदिरा गांधी को श्राप दे दिया कि जिस तरह से इंदिरा गांधी ने संतों और गौरक्षकों को गोली चलवाकर मारा है, उनका भी हश्र यही होगा। कहते हैं कि संसद भवन के सामने साधुओं की लाशें उठाते हुए करपात्री जी ने इंदिरा गांधी को यह श्राप दिया था। कल्याण के उसी अंक में इंदिरा गांधी को संबोधित करके कहा गया था कि यद्यपि तूने निर्दोष साधुओं की हत्या करवाई है, फिर भी मुझे इसका दुख नहीं है, लेकिन तूने गौ हत्यारों को गायों को मारने की छूट देकर जो पाप किया है वह क्षमा के योग्य नहीं है। इसलिए आज मैं तुझे श्राप देता हूं कि गोपाष्टमी के दिन ही तेरे वंश का नाश होगा और मैं कांग्रेस पार्टी को एक श्राप देता हूं कि एक दिन हिमालय में तपश्चर्य साधु आधुनिक वेशभूषा में इसी संसद पर कब्जा करेगा और कांग्रेसी विचारधारा को नष्ट कर देगा। यह एक ब्राह्मण का श्राप है। जब करपात्री जी ने यह श्राप दिया था तब वहां पर प्रमुख संत प्रभुदत्त ब्रह्मचारी, साथ में तत्कालीन गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा भी मौजूद थे। कहते हैं कि इस कांड के बाद विनोबा भावे और स्वामी करपात्री जी अवसाद में चले गए। इसे अगर करपात्री जी के श्राप से नहीं भी जोड़े तो यह तो सत्य है कि श्रीमती इंदिरा गांधी, उनके पुत्र संजय गांधी और राजीव गांधी की अकाल मृत्यु हुई है। वैसे आज भी गौवध पर केंद्र सरकार कोई भी कानून नहीं ला पाई है और गौरक्षकों का संघर्ष जारी है। आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन हो सकता है वह तपस्वी जो कि आधुनिक वेशभूषा में संसद पर कब्जा करेगा और कांग्रेसी विचारधारा को समाप्त करेगा।